हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो अभी सुबह का टाइम है और देखिए सूरज भगवान भी निकल आए हैं थोड़ा थोड़ा। और मैं सुबह आज उठी हूँ, थोड़ा लेट ही उठी हूँ। तो उठते ही मैं अपने काम पे लग चुकी हूँ सुबह सुबह। तो यहाँ सबसे पहले मैं सॉरी, आप लोग थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है। किसी कारण से मैं ये ब्लॉग थोड़ा लेट दी हूँ। तो ये शिवरात्रि से एक दिन पहले का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह अपने काम पे लग चुकी हूँ। तो सुबह उठी थी, जितने भी कपड़े मैं कल धुल के डाली थी उसे मैं उतार ली हूँ उस तार पे से। और मैं अभी कपड़े धुलने के लिए डाली हूँ सबसे पहले। तो मेरा उधर मशीन लगाई थी और लाइट चली गई थी। होता है कभी कभी, संजोग ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे जो मैं कपड़े उतार के लाई थी उसे मैं फटाफट से फोल्ड करने लगी क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं ना तो काम नहीं हो पाता है ढंग से। इधर बोलो उधर बोलो, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते। तो मैं चाहती हूँ कि मैं शांति से फटाफट जो सुबह मेरा काम जल्दी जल्दी निपट जाता है उतना ही निपटता है। मैं दोपहर में बहुत ज़्यादा कम काम करती हूँ और शाम को फिर मैं करती हूँ। तो यहाँ से मैं फटाफट से सब कुछ सही करने लगी। होता है बच्चे रहते हैं इधर उधर बिखेर देते हैं। और श्रेया का भी मैं कपड़ा वहाँ पर निकाल के रख दी हूँ क्योंकि उसका स्कूल है तो स्कूल जाएगी, अभी उठी नहीं है। तो रख दी हूँ। उसके बाद फटाफट से झाड़ू लगाने लगी। किचन में भी आ गई और किचन में जो इधर उधर बर्तन थे उसमें समेट के डाल दी थी क्योंकि रात में मैं बर्तन नहीं धुली थी। कुछ जैसे खाना बनाने में लेट हो चुका था, कुछ घर से फ़ोन आ गया था, उसी में मैं लग चुकी थी। इस वजह से मैं बर्तन नहीं धुली थी। मैं फटाफट से खाना बनाई थी, कटहल की सब्ज़ी बनाई थी और चावल बनाई थी। तो वही हम लोग का खाना हुआ था और वो सब्ज़ी भी बचा भी है। उसके बाद मैं इधर बाहर भी झाड़ू लगा लूँगी साथ में। और अभी तक बच्चे सोए। आज सुबह सुबह बहुत अच्छा धूप खिला हुआ है। देखिए सुबह ही है और धूप कितना है वो देखने से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो इस वजह से मैं फटाफट से झाड़ू लगाने के बाद, और मुझे आज बाल भी धुलना है क्योंकि आज शिवरात्रि से एक दिन पहले का ये ब्लॉग है और शिवरात्रि मैं करती हूँ। तो इसी वजह से मैं बाल धुल के नहाऊँगी कि आज प्याज लहसुन मुझे नहीं खाना है। तो एक दिन पहले मैं बाल धुलती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लग चुका है और मैं आ गई किचन में फटाफट श्रेया का लंच तैयार करने के लिए। तो श्रेया बहुत दिनों से बोल रही थी कि मुझे ब्रेड ले जाना है, ब्रेड ले जाना है। तो मैं नहीं दे रही थी बट आज मैं दे दी हूँ क्योंकि अभी सुबह सुबह मैं काम में लग गई थी और प्याज लहसुन खाना नहीं है मुझे। तो मैं पूरा सब साफ़ सफाई कर चुकी हूँ। इस वजह से मैं प्याज वाली कोई चीज़ नहीं बनाई हूँ। तो सोची दे देती हूँ इसको ब्रेड। और ये खा भी रही है। इधर इसका हम बाल भी बना रहे हैं। बउआ भी सो के उठ गया है और सब बच्चे भी उठ गए, ये भी उठ गए। टाइम भी श्रेया के स्कूल जाने का हो चुका है। तो मैं बार बार घड़ी की तरफ भी देख रही थी जो कहीं लेट ना हो जाए। बट बाय श्रेया, चाटो मत बउआ। चॉकलेट भी मिल गया श्रेया, जाओ। बाय। तो श्रेया चली गई स्कूल। इसके बाद हम यहाँ पे आ गए लल्ला को ब्रश कराने के लिए। बट ये बोल रहा था कि मैं खुद ही ब्रश करूँगा, मैं खुद ही ब्रश करूँगा। होता है बच्चा को कभी कभी अपने जिद पे आ जाता है बट इसे हो नहीं रहा था तो मैं इसको फिर बाद में बोली कि लाओ मैं करा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ब्रश कराने लगी। तो इसको मैं ब्रश करवा रही हूँ और ये बहुत अभी रोया नहीं तो कभी कभी रोने लगता है। जैसे उसको मन है कि मैं खुद से करेगा और मैं बोलूँगी मैं करा रही हूँ तो वो नहीं करना चाहता है, रोने लगता है। तो है बदमाश, बहुत ज़्यादा बदमाश है। तो यहाँ पे मैं इसको ब्रश करा रही थी और ये देखिए कैसे ब्रश कर रहा है पूरा दे पूरा जैसे कि नीचे भी गिर रहा है। खैर बच्चा है, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है।
तो अभी अब बोला है कि अब नहीं करेंगे, जबकि इसके लिए मीठा वाला पेस्ट लेके आते हैं, क्योंकि हम लोग ना वो पतंजलि वाला करते हैं तो इसको वो तीखा लगता है, तो ये नहीं करता है, तो इसके लिए दूसरा पेस्ट आता है। पहले भी जैसे एक दिन करा दिए थे तो बहुत रोया था, तो उस दिन से ना ये नहीं करता है, इसके लिए दूसरा मीठा वाला पेस्ट लेके आते हैं तो ये करता है। उसमें भी इसकी नौटंकी रहती है। और ये देख लीजिए मेरे लल्ला को कैसे एकदम बिल्कुल अपने पापा की तरह ये कर रहा है। इसके पापा भी ऐसे ही करते हैं, जैसे मुंह पोछे और नीचे पैर पोछते हैं, उसी तरह से ये भी मुंह पोछ के सीधा पैर पोछने लगता है। वाह देखिए लल्ला को। हे गाइस, तो अभी मिल रही हूँ आप लोग से। मेरा सुबह का जो भी काम था वो हो गया, झाड़ू पोछा जो भी था। श्रेया भी स्कूल चली गई और मैं पोछा भी लगा चुकी हूँ। और मेरे हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, तो मैं अभी खाना नहीं बनाई हूँ, क्योंकि श्रेया ना बहुत दिनों से बोल रही थी कि ब्रेड, तो ब्रेड उसको दे दिए हम। और आज वो था, कल शिवरात्रि है, तो उस वजह से ना जैसे आज हमको फ्रेश सब कुछ बनाना था, तो हमको बाल भी धुलना है, तो हम बाल धुल के नहाएंगे। तो अभी हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, तो उनके लिए अभी हम बनाएंगे, तो वो खा के जाएंगे। तो अभी कुछ भी नहीं बनाएंगे, बस पराठा बनाएंगे, क्योंकि रात में कटहल की सब्ज़ी बनाई थी वो बची हुई है, और वो प्याज वाली सब्ज़ी है, तो मैं नहीं खाऊंगी, तो वो ही खाएंगे। तो ये सब्ज़ी देखिए बचा हुआ है, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बचा था कटहल की सॉरी बना था, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बना था। तो ये है ही, तो सिर्फ मैं पराठा बना दूँगी, वो खा के चले जाएंगे। उसके बाद मैं पहले नहाऊँगी और फिर दोपहर का खाना बनाऊँगी। तो चले बने रहिए मेरे इस आज के ब्लॉग में। और आज ना कुछ आने वाला है, कुछ सरप्राइज़ है, जो कि आने वाला हो सकता है आज आए कल आए, ज़्यादा उम्मीद आज ही आएगा। तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं क्या मंगाई हूँ और क्या आया, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो हाँ, मशीन में मैं कपड़ा डाली थी, लाइट ही चली गई, कपड़ा फंस चुका था, बट अभी लाइट आई है। यहाँ पे मशीन चल रहा है, अभी लाइट आई है तो चलना स्टार्ट हुआ है। और ना नीचे मटर आया है बेचने के लिए, तो चलिए ले लेते हैं मटर थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग को पता है कि हम लोग को मटर बहुत ज़्यादा पसंद है, हम लोग बहुत ज़्यादा मटर खाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मटर ख़रीद लेते हैं। उसके बाद आगे का जो भी होगा करेंगे, तो शेयर करेंगे। यहाँ ना जैसे गांव से ना, यहाँ पास में कोई गांव है, उस गांव से जिधर हम लोग टहलने जाते हैं, आप लोग को शायद दिखाए थे, उसी साइड गांव है, जहाँ से सब आती हैं औरतें सब बेचने के लिए। बहुत ही ताज़ा सब्जी, बहुत ही, तो हम लोग ख़रीद लेते हैं, एकदम देसी मिलता है, एकदम ताज़ा। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को भी जो मटर कैसा है। तो चलिए पहले मटर ले लेते हैं, उसके बाद कपड़े भी उधर हो रहे हैं, और मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं, क्योंकि वो ऑफिस जाएंगे, लेट हो जाए। तो ये देख लीजिए इनका खाना बन के हो गया तैयार। तो मैं पराठा बना दी, रात में मैं सब्ज़ी बनाई थी कटहल का, वो बचा था, तो उसे गर्म करके और मैं दे दी, क्योंकि इन्हीं को बस खाना था। और श्रेया तो स्कूल ही चली गई थी, और बउआ खाएगा तो बउआ को नाश्ता करा देंगे, और उसके बाद हम बिना प्याज लहसुन का खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई फटाफट, क्योंकि मुझे बाल धुलना था, और मैं नहा के आ गई हूँ, और मैं फटाफट से बाल समेटने लगी, क्योंकि वहाँ पे उधर लल्ला ने पोटी कर दिया था, तो मतलब उसको पोटी लगी थी, तो वो बार बार हमको बुला रहा था। तो मैं उसको बोली कि जो तुम बैठो, हम आ रहे हैं। तो
उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई, सोची लल्ला पोटी कर लिया है तो उसे हम नहा भी दें, तो उसे मैं फटाफट से नहाने लगी थी। तो उसको शैम्पू करके मैं नहा दी, उसको कपड़ा पहन के उसको आंगनबाड़ी जाना है और उसका टाइम भी हो गया था आंगनबाड़ी जाने की। 11 बजे से आंगनबाड़ी चलता है, तो मतलब वैसे तो 10 बजे से ही चलता है, लेकिन थोड़ा बहुत लेट से चलते चलते 10:30-11 हो जाता है। तो उधर से इसका बुलावा आ गया था आंगनबाड़ी से, जो सहायिका होती है वो लेने आई थी। तो मैं फटाफट से इसको कपड़ा पहना रही थी कि ये चला जाएगा, क्योंकि इसको हम भेज देते हैं आंगनबाड़ी 2 घंटे के लिए। तो ये थोड़ा सा जैसे कि आना जाना भी सीख जाएगा, हमसे दूर रहना भी थोड़ा सीखेगा, तो स्कूल जाने में कोई परेशानी भी नहीं होगी और मतलब जैसे कि रोएगा भी नहीं। गाइस तो मैं अपने लिए, मेरा हो गया नहाना धोना और मैं अपने लिए नाश्ता लेके आई हूँ। तो मैं अपना ब्रेड लेके आई हूँ, क्योंकि सब्जी तो बता ही दिए थे आप लोग को प्याज वाली है, तो हम नहीं खाएंगे, तब हम नाश्ता करेंगे ब्रेड। तो अभी कर लेते हैं, उसके बाद हम खाना बनाएंगे बिना प्याज लहसुन का। तो चलेंगे खाना बनाने के लिए, आगे का काम करेंगे। तो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। उसके बाद मशीन में जो कपड़े थे हो गए थे, मैं सोची उसे फटाफट डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत देर से कपड़े फंसे हुए थे, लाइट चली गई थी इस वजह से। लेकिन लाइट आई थी तो मैं फटाफट से उसको कर दी थी, तो उसे मैं फटाफट से डालने लगी हूँ। उधर मैं अब खाना भी बनाऊंगी, क्योंकि टाइम मतलब काफ़ी हो चुका है। तो श्रेया भी आई नहीं है, आने का टाइम हो जाएगा, इस वजह से मैं फटाफट से खाना बना लूँगी, क्योंकि मैं भी तो ब्रेड ही खाई हूँ और लेट भी हो गया है, लगभग 1 बज चुका है। तो अभी हम फटाफट से आ गए, कुकर चढ़ाए हैं, दाल चढ़ाएँगे इधर और भुजिया बनाएंगे, बिना प्याज का आलू का भुजिया बनाएंगे। क्योंकि जब बिना प्याज का बनाना होता है ना, तो कुछ सोचते ही नहीं रहता है, तो कुछ मतलब सोच के क्या बनाऊँ। ऐसे बच्चे सब्जी खाते नहीं है, बस श्रेया थोड़ा बहुत भुजिया आलू का बना देंगे तो वो खा लेगी। लला वैसे भी नहीं खाता है सब्जी, बहुत कम खाता है। तो मुझे ही खाना था, तो मैं थोड़ा सा भुजिया मतलब सोची अपने लिए बना लेती हूँ, चावल दाल और भुजिया। तो यहाँ पे मैं फटाफट एक तरफ दाल और एक तरफ भुजिया चढ़ाने के लिए, तो उधर मैं कढ़ाई चढ़ाई हूँ। तो चलिए मैं फटाफट से भुजिया को छौंक लेती हूँ। यहाँ पे मैं कढ़ाई में तेल डाली हूँ, मैं सिंपल सा भुजिया बनाऊँगी, क्योंकि प्याज लहसुन तो डालना नहीं है। उसमें जीरा डाली हूँ और साथ में हम डाल देंगे आलू, और उसमें मिर्ची काट के डाल दी हूँ, क्योंकि मिर्ची पहले डाल देने से थोड़ा सा जैसे कि सरकने लगता है मिर्ची, इस वजह से मैं डालने से डरती हूँ। तो मैं साथ ही डाल देती हूँ, क्योंकि वो सरकने लगता है तो एकदम नाक में चला जाता है, तो अजीब लगने लगता है काफ़ी देर तक। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ। उसके बाद इसमें हम नमक हल्दी डाल देंगे, नमक हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, उसके सिवा इसमें कुछ नहीं डालेंगे और इसे ढक देंगे और धीरे धीरे भुजिया हो जाएगा। उधर दाल भी चढ़ा हुआ है तो दाल भी हो जाएगा, उसके बाद हम चावल चढ़ा लेंगे। तो मेरा खाना बन के हो जाएगा तैयार। तो चलिए मिलते हैं खाने के प्लेट पे। तो ये देख लीजिए मेरा टेस्टी सा लंच बन के हो गया तैयार। दाल चावल और आलू की भुजिया, थोड़ी सी अचार में ले ली हूँ और बच्चे खा चुके हैं, तो मैं भी फटाफट से खा लेती हूँ। अल्लाह यहाँ पे सो गया है। तो जो सरप्राइज़ हम आप लोग को बोले थे आने वाला है, वो अभी तक नहीं आया है, तो आ जाएगा तो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। तो अगले वीडियो में हम आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। तो इस वीडियो को ही पेन करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, कोई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं सरप्राइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।